नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज राय है। मैं बीए प्रोग्राम द्वितीय वर्ष राजधानी महाविद्यालय का छात्र हूँ। प्रारंभ में जब मैंने कविता लिखने की शुरुआत की, तब एक कविता अपने पिता को समर्पित करके भी लिखा। दुर्भाग्यवश उन्हें कभी सुनाने की हिम्मत नहीं हुई, परंतु वही कविता आज मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है जाने क्यों, अब जाना। बचपन में मैं अपने पिता के व्यवहारों और बड़े बातों को बड़े ध्यान से सुना करता था। शायद कुछ सीखने का प्रयास किया करता था, पर मन में अक्सर एक सवाल आता था, जाने क्यों। मेरे पिता भारतीय सेना में हैं। वे मुझे जिंदगी की खूबियां नहीं, मुश्किलें गिनाते हैं। जाने क्यों। मेरे पिता मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते, और जो देख भी लें तो कभी उठाते नहीं हैं। जाने क्यों। मेरे पिता समय के बड़े पाबंद हैं। हर काम अनुशासन से करते हैं। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे पढ़ना, पर मुझे ये सब गवारा नहीं। जाने क्यों। पर अब जो अकेले रहने लगा हूँ, बातों का अर्थ समझने लगा हूँ, वे इस कठोर दुनिया में मुझे इतना कठोर बना देना चाहते थे कि कभी ठोकर भी खाऊं तो टूट ना जाऊं। शायद इसीलिए वे मुझे जीवन की मुश्किलें गिनाते थे। अब जाना, जी हाँ अब जाना, कि वे मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते थे, और जो देख भी लें तो उठाते नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले समय पे ऐसी कई मुसीबतें आएंगी जिनका सामना मुझे स्वतः करना है, और जो मुझे अभी से सहारे की आदत पड़ गई तो कभी मैं वो गिरकर खुद खड़ा नहीं हो पाऊँ। अब जाना कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, जितना कुछ भी प्राप्त किया है, उनके अनुशासन के कारण ही किया है। अगर उनके लिए कुछ कहना हो तो ऐसे कहूँगा कि जाने क्यों। अब कि जाने क्यों। अब जाना कि पिता मात्र एक व्यक्ति नहीं, वरदान है। पिता मात्र एक शक्ति नहीं, उस घर का संपूर्ण जहान है। पिता मात्र पैसे कमाने की मशीन नहीं, पिता सभी सुखों का साया है। पिता का होना मात्र ही उस घर में जैसे बरगद की छाया है। पिता यीशु की वह अद्भुत शक्ति है जिसका संपूर्ण जीवन मात्र त्याग और चिंता की अभिव्यक्ति है। हर घर में पिता सबसे सबल है। अगर पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श है तो पिता का जीवन सफल है। पिता के होने मात्र से ही घर में संस्कारों और अनुशासन की परिपाटी है। जो पिता ना हो तो हमारा अस्तित्व जैसे बंजर माटी। धन्यवाद।